जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 24वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए देखते हैं आगे। क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रोपोजिशन का प्रयोग। फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। अंग्रेजी में शब्दों के साथ कुछ खास प्रोपोजिशन लगाने का नियम है, तो आइए शब्दों के साथ कुछ और प्रपोजिशन लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे प्रपोजिशन लगाने के पीछे कोई ना कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। हमारा है फ्रॉम। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन refrain फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आराम से आए हैं। माई अंकल हैज कम फ्रॉम असम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। अगला हमारा है वाई। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वाज अकम्पनीड बाय माई फादर। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाई दिस न्यूज। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाईली एम्यूज्ड बाई माई स्टोरी। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाई मंडे। अगला प्रोपोजिशन है हमारा विथ। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड बी एक्विडेंट विथ द इंग्लिश लैंग्वेज। वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग। हम उसके व्यवहार से उकता गए। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। मेरा अधिकारी मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वाज प्लीज्ड विथ मी। वह अपने काम में तल्लीन था। ही वाज एब्जॉर्ब्ड बिजी इन हिज वर्क। शीला एक कान से बहरी है। शीला इज डीफ इन वन ईयर। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। वह संगीत में दक्ष है। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। अगला प्रोपोजिशन है ऑफ। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। उसे आम बहुत भाते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज।
उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अगला प्रोपोजिशन है फॉर। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इज सी प्रिपेयरिंग पब्लिक स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। He'll have to account for the money. वह धूम्रपान का आदी हो गया। He is addicted to smoking. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। He acted contrary to the rules. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। Some people prefer wealth to health. उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। He referred the matter to the higher authorities. अगला प्रपोजिशन है into। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। The police inquired looked into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags. वह कमरे में गया। He went into the room. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के लिए विरुद्ध चेतावनी दी। The doctor warned him against working too hard. उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। Criticism is not based on facts. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. अगला हमारा प्रोपोजिशन है ओवर। वर्क सड़क पर फैली है। स्नो ऑब्लिक या आइस इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अगला प्रोपोजिशन है हमारा अबाउट। माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन हेल्थ। वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। सी वाज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। अगला हमारा फ्रेज प्रोपोजिशन। मैं जाने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू गो। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। ही सक्सीड बाय डिडंट टू हार्ड वर्क। हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। We should act in favor of your friends. हमें जीने के लिए काम करना होगा। We must work in order to live.
बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट टू बीइंग वेरी बिजी। क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर बाइसिकल इन एक्सचेंज फॉर माई वॉच? उसे मीटिंग के बीच में अचानक जाना पड़ा। ही हैड टू लीव सडनली इन द मिड्स ऑफ मीटिंग। पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज हैड टू गिव अप स्टडीज फॉर वांट ऑफ मनी। याद रखें, रिमेंबर, क्रिया आदि शब्दों के साथ कुछ खास प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है। उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रायः एब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार एक्कम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाइज के साथ विद का, प्रिपेयर, केयर, एप्लाइज के साथ फॉर का, एडिक्ट, प्रीफर, रेफर के साथ टू का, बेस, रैली के साथ ऑन का प्रयोग होता है। इनके बारे में ऊपर के उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रपोजिशन के कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं। फ्रेश प्रपोजिशन ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। उदाहरण के लिए बाय डिंट ऑफ, फॉर द शेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिड्स, ऑन द एवर ऑफ आदि के प्रयोग ऊपर के वाक्यों में देखिए। ऐसे सैकड़ों फ्रेश प्रपोजिशन अंग्रेजी प्रचलित हैं। इनसे सीखने वाले शब्दों को भंडार बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है।